अब पहली बार भारत के रबुपुरा इलाके में पहुंची थी तो वो सचिन के घर न जाकर सीधे एक दूसरे घर में गई थी। ये घर किसका था, कब से किराए में लिया गया और किसने लिया था, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए हमारे साथ मकान मालिक हैं। उनसे पूछे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजेश कुमार है। गिरजेश जी, ये बताइए, सीमा हैदर तो अब आप जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी इस वक्त पॉपुलर हो चुकी हैं और आपके घर में ही वो सबसे पहले रहने आई थी। जी। कैसे आपके घर तक वो पहुंची? जो लड़का था सचिन, वो गांव का ही था और वो ही हमसे पूछने आया था कि मुझे जो है कमरा चाहिए किराए पे। अच्छा। तो मैंने पूछा था, भैया किराए पे जो हम कमरा जो देंगे वो फैमिली वाले को दे सकते हैं। वो बोल रहा था कि मेरी फैमिली है। तो पहली बार पता चला कि पुलिस ने आपको बताया होगा कि भाई जिस महिला को आपने घर में रखा तो वो पाकिस्तान से आई? नहीं, पुलिस ने भी नहीं बताया। किसने कैसे पता चला? वो तो अगले दिन पेपर में ही पता चली। शाम को तक भी बस ये इधर उधर से पता चल रही थी कि पाकिस्तान से है, लेकिन कंफर्म जब हुआ, जब मैंने पेपर में खुद पढ़ा। आपके घर में रह रही है? हाँ। तो उस वक्त डर लगी? नहीं, डर तो बस यही था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे है, क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने भी बयान लिया होगा। पाकिस्तान की एक लड़की सीमा हैदर की हिंदुस्तान के एक लड़के सचिन से ऑनलाइन मुलाकात हुई, दोनों में मोहब्बत हो गई। नेपाल के रास्ते सीमा हिंदुस्तान आ गई, लेकिन प्यार में सीमा पार की इस कहानी में कई सवाल भी खड़े हैं। टूटा सीमा अब भारत पहुंचकर सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही, लेकिन भारत में सीमा की गैर कानूनी एंट्री ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया है। अभी नोएडा में रह रही सीमा आज हमारे साथ खुद लाइव जुड़ने जा रही हैं, उनसे हम बात करें। लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। और वो खबर क्या है? पाकिस्तान से आई सीमा को नोएडा पुलिस ने निर्देश दिया है। निर्देश क्या है? गांव से बाहर जाने के लिए इजाजत जरूरी होगी, यानी अगर गांव से बाहर जाना है तो पुलिस से इजाजत लेनी होगी, यह कह दिया गया है। अभी नोएडा के रबुपुरा में हैं सीमा हैदर और नोएडा पुलिस की तरफ से उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर रबुपुरा वो छोड़ती हैं, गांव से बाहर जाती हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 7-5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊं। हैदर को कोई अपने दिमाग से बात निकाल दे। और जो वहाँ पे फैला रहा है, वहाँ के हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर गिराएंगे, क्योंकि जेकमाबाद में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये सरासर गलत है। वो कहते हैं गैरत की बात है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं, क्या पाकिस्तानी नहीं है? जो हिंदुस्तान को डराया जा रहा है इस बात से कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ठीक है। सीमा, आप रहिए हमारे साथ। गुलाम, अगर सीमा ये इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल से जिस तरह से डेटा डिलीट किया गया, वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से और मोबाइल से डेटा डिलीट किए गए थे। सीमा सचिन के अलावा कई और लोगों से संपर्क में थी। सीमा का जो आई कार्ड था वह भी फर्जी था। इसके अलावा सीमा का जो लोकेशन था, जो उसने बताया था अपने बयानों को, वह लोकेशन पूरी तरीके से अलग है नेपाल में रहने के दौरान। सीमा भारत में नेपाल के किस बॉर्डर से दाखिल हुई, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। ये जल्द ही भारत की केंद्रीय एजेंसियों की टीम और एटीएस की टीम संयुक्त रूप से नेपाल जा सकती है। इससे पहले नेपाल पुलिस से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या लोकेशन जो है नेपाल में कहां थी सीमा की। तो एक विस्तृत जांच यहां पर पूरे मामले की जा रही है और एक कड़ियां जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश पुलिस जोड़ने में लगी हुई हैं। सीमा हैदर को लेकर शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यूपी पुलिस ने महिला जासूसों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और सीमा की ये कहानी भी यूपी पुलिस की एडवाइजरी से मेल खाती है। इसलिए यूपी एटीएस अपने शक को पुख्ता करना चाहती है कि कहीं सीमा भी आईएसआई का मुखौटा तो नहीं, और यही वजह है कि सीमा हैदर के मामले में पूरी पड़ताल की जा रही है। यूपी एटीएस के साथ अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी है और अब ये अपने घर पहुंच चुकी है, सचिन के घर पहुंच चुकी है अपने चारों बच्चों के साथ।
सीमा से बात करते हैं सबसे पहले। सीमा, सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सीमा गुलाम हैदर पूरा नाम है, और अब यहाँ सीमा सचिन होगा अनकरीब बहुत जल्द। तो आप पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाली थी? मैं कराची की, मेरा गांव सिंध में है, कराची भी सिंध में है, मेरा गांव तो दूर है, पर अब जो मैं रहती थी तब 6-7 साल से मैं कराची में रह रही हूँ, 8 साल से कराची में रह रही हूँ। सचिन से किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई, कैसे ये पूरा इश्क जो है वो परवान चढ़ा, इसके बारे में आप जरा डिटेल में बताइए। हमारी पबजी में ही हुई मुलाकात। फर्स्ट टाइम तो हम साथ में गेम खेलते थे वहीं में, अचानक एक बार अचानक से आ जाते हैं, कहीं सऊदी का भी होता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब मिलके ही खेलते हैं, 4-4 लोग खेलते हैं। तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये 2 आ गए हमारे साथ। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे, ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी। कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये दिखाए, मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। तो ऐसे ऐसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी, एक दूसरे को अपनी सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि ये इंडिया का है, मैं पाकिस्तान का, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी हो रही थी मुझे वहाँ पे। तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम है, तो अच्छा सा लगता था। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई, तो आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी, सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल, सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे, बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था, मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा न लगा नेपाल का। फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, इन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए, 100 कागज़ बताते ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, तो समय पे समय लगता जा रहा था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ। फिर नेपाल का पता पड़ना है, नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते हैं बगैर वीज़ा, तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। तो ये तो पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह चेक करते हैं, पर जब ये आए तो कुछ भी इतना चेकिंग नहीं हुई। जब आए गए ना आराम से छोड़ देते हैं। तो फिर तब से हमारे दिमाग में बैठे कि हम दोबारा भी यहीं से आएंगे हमेशा के लिए इंडिया। तब से बैठी, तब हमने शादी भी करी थी 13 मार्च को, फिर 17 मार्च में रिटर्न चली गई वापस। बच्चे वहीं मेरी चाची के पास थे, तो दोबारा अब मैं आई 10 मई को वहीं से निकले, 13 को इंडिया पहुँच गए 3 दिन के अंदर। तो सीधा आपने इंडिया का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया? बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में, ID कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम, 100 में से 1 मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है, अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है, जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें वैसे वो यहाँ को देते हैं। शायद इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इस कारण वीज़ा नहीं मिला मुझे इंडिया का। फिर मैंने ये गैर कानूनी तरीका मतलब करा। पबजी खेलने की बहुत शौकीन रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब भी जिस दिन हम पकड़े गए, एक दिन पहले मैं पबजी खेल रही थी, ये गए भागो पबजी छोड़ो, चलो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। तो आप दोनों की पहली मुलाकात जो हुई वो नेपाल में हुई पहली बार? हम 7 दिन साथ रहे थे, शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी? तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में, अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रहे वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही, कि ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना। हमारे पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में हैं, कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से? अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है, वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहें ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरे भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे।